जय माता की। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पता है होलिका दहन वाली जो रात होती है वो टोटकों को सिद्ध करने वाली रात होती है। इस दिन बहुत सारे लोग होते हैं, कई तरह के जादू टोने करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं अपने उपायों को सिद्ध करते हैं, मंत्रों को सिद्ध करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी और साथ ही कुछ ऐसे टोटके भी बताऊंगी जिसको कि करके आप अपने घर से बहुत दिन से जो बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं, अपने घर से दुख दरिद्र दूर कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। बहुत दिनों से अगर आप किसी रोजगार की तलाश में तो आपको रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। तो ये सब चीज़ आप सिर्फ और सिर्फ एक रात में कर सकते हैं, वो है होलिका दहन वाली रात में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, होलिका दहन वाले दिन घर के जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनको सरसों के तेल में थोड़ा सा मिलाइए बेसन और हल्दी और उनको लगाइए उपटन, और उस उपटन को शरीर में से छुड़ा करके होलिका दहन वाली जगह पे ले जा करके जला दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है ना जो कि परेशान होता है, चाहे वो हमको बताए चाहे ना बताए। बच्चे हैं तो कई बार उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, हस्बैंड है तो उनके जॉब में प्रॉब्लम चल रही होती है, वाइफ है तो वो बीमार रह रही होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो जितनी उन पे से प्रॉब्लम होती है ना तो वो सब होलिका दहन में जल करके भस्म हो जाती है और सभी व्यक्ति जो है वो सुखी हो जाते हैं और वो निरोग हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरा आपको बताती हूँ, होलिका दहन वाली रात को पीपल के पेड़ में रात में 11 से 12 बजे के बीच में घी का दीपक जरूर जलाइएगा। इससे क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में कोई पितृ दोष होता है जिस वजह से आपके काम बनते बनते रह जाते हैं, या फिर आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है जिसके के बारे में आपको अंदेशा भी नहीं होता कि वो कितनी बड़ी मुसीबत होने वाली है, वो सब टल जाती है। अगर आप 12 बजे रात में जला रहे हैं तो और अच्छी बात है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आप ये सब जो करेंगे ना उपाय, उसके बारे में किसी को बताइएगा नहीं, वो आपको चुपचाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्पाउस को बता सकते हैं, उसके अलावा आप किसी को इन सब चीज़ के बारे में मत बताइएगा। तीसरा उपाय आपको बताती हूँ कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही या आपके कोई ऐसे काम है जो बहुत दिनों से नहीं बन रहे, चाहे वो आपके बच्चे को लेकर के हो, आपके माता पिता को लेकर के हो, आपके स्पाउस को लेकर के हो, तो आप होलिका दहन वाली रात में ना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए, हो सके तो सुंदरकांड कीजिए। इससे आपको इतने अच्छे फल मिलते हैं, इतनी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं आपको बताती हूँ चौथा उपाय। अगर आपके ऊपर बहुत दिनों से कोई कर्ज चढ़ा हुआ है जिसको कि आप उतारने में असक्षम हैं, तो कर्ज उतारने के लिए आपको लेना है एक नारियल जटा वाला। उस नारियल पे सिंदूर से आपको बनानी है स्वास्तिक, और उस नारियल को ले जा करके होलिका जहाँ पे दहन हो रही है, नारियल को हाथ में लेके आपको 7 बार क्लॉकवाइज होलिका की परिक्रमा करनी है। फिर उसके बाद परिक्रमा करने के बाद आपको वो नारियल, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपका काम नहीं बन रहा या आपको कर्जे से परेशान है, आपने कहाँ से कर्ज ले रखा है, कौन कौन से कर्ज आपको उतारने हैं, वो सब आपको होलिका माता के सामने बोल करके और उस नारियल को उस अग्नि में अर्पित कर देना है। अब आपको बताती हूँ पांचवा उपाय। हनुमान जी के सामने आपको एक नारियल जटा वाला, उसमें 9 बार मौली लपेट के अर्पित करना है होलिका दहन वाले दिन। ये उपाय है आपकी कर्ज मुक्ति के। अगर आपके कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है और आप उस कर्जे से मुक्ति चाहते हैं तो आप ये वाला भी उपाय कर सकते हैं। एक आपको नारियल जो है वो होलिका में ले जा करके जलाना है और दूसरा जो है हनुमान जी को अर्पित करना है। 2 उपाय हो गए आपके कर्ज मुक्ति के। अब आपको बताती हूँ छठा उपाय। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिन से बीमार चल तो उस बीमार व्यक्ति को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो होलिका जब जल जाए ना तो सुबह में जाइए आप 3 बजे 4 बजे, जहाँ पे होलिका जली थी वहाँ पे आपको नहा करके जाना है और होलिका की राख लेकर के आ जाना है घर पे, और 21 दिन तक उस बीमार व्यक्ति के सिर पे, माथे पे उस होलिका की राख का तिलक लगाना है।
यकीन मानिए उस व्यक्ति की हेल्थ में इतना ज़्यादा सुधार आएगा जितना कि आप काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि शायद इनकी तबीयत ठीक हो जाती, शायद ये बिस्तर से उठ के खड़े हो जाते। पर जब आप राख लेकर आ रहे हो ना, या आप कोई उपाय कर रहे हो, तो आपको ना पलट के पीछे नहीं देखना है। आपको उपाय करने के बाद सीधे घर में आना है। ना ही कोई व्यक्ति अगर आपको अपने घर ले जाने की बोल रहा है तो आपको उसके घर भी नहीं जाना है। आपने वो उपाय किया, सीधे आपको घर में आना है। अब आपको बताती हूँ 7वां उपाय। यदि आपका पैसा कहीं पे फंस गया है और वो व्यक्ति आपको पैसा लौटाने का नाम भी नहीं ले रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 11 गोमती चक्र आपको लेने हैं और गोमती चक्र को लेकर के आपको 11 बार होलिका की परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा करने के बाद एक पेपर लेकर के आपको जाना है वहाँ पे, साथ ही पेन लेकर के जाइए। रोली या चंदन है तो उससे भी काम चल जाएगा। उस पेपर पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जहाँ भी आपका पैसा फंस गया है, उस व्यक्ति का, उस कंपनी का, जो भी है उसका नाम लिख देना है। फिर उस पेपर में उस गोमती चक्र को रखना है, 11 गोमती चक्र को, और उसको फोल्ड करके वहीं पे साइड में जहाँ पे होलिका जल रही है वहीं पे ज़मीन में गाड़ देना है और चुपचाप घर पे आ जाना है और कहीं नहीं जाना है। अब आपको बताती हूँ उपाय नंबर 8। अगर आप बहुत दिन से किसी अच्छी नौकरी की तलाश में हैं या आप सोच रहे हैं कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगे, तो आप होलिका दहन वाली रात में कौन सा उपाय कर सकते हैं। होलिका की रात में आपको लेना है एक नींबू, और नींबू को ले जा करके किसी चौराहे पर आपको जाना है। साथ में ले लेना है एक चाकू। चौराहे पर जा करके आपको उस नींबू को काटना है और उसको चारों दिशा में फेंक देना है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपको चारों दिशाओं में नींबू के एक एक टुकड़े फेंक देना है। उससे क्या होता है कि चारों तरफ से आपके पास पैसा आता है, चारों तरफ से आपके पास गुड न्यूज़ आती है, चारों तरफ से आपका बिजनेस जो है वो चारों दिशाओं में फलता फूलता है और आपकी आमदनी अच्छी होती है। जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आपको, मतलब आप एक अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं तो आपको 1, 2, 3, 4 हर जगह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है नई नई। ये सारे उपाय आपको रात में करने हैं। नींबू वाला उपाय आपको होलिका दहन के बाद करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जॉब में आप तरक्की कैसे पा सकते हैं, या अपने बिजनेस को अगर आप विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको होलिका दहन वाली रात में क्या करना है। उपाय नंबर 9, आपको लेना है 21 गोमती चक्र। और जब होलिका दहन हो गई है, और मतलब 11-12 बजे नहीं जाना है, जब होलिका जल रही है उसी समय आपको जाना है और उस गोमती चक्र को ले जा करके, 21 गोमती चक्र को ले जा करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय का 21 बार आपको मंत्र जाप करना है। इससे क्या होता है कि अगर आपका बहुत दिनों से प्रमोशन रुका हुआ है या आपका जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होती है, आप बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिज़नेस से उतना मुनाफा नहीं हो रहा है जितना आप चाह रहे हैं, तो सारी तरह की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। अब आपको बताती हूँ उपाय नंबर 10, गरीबी दूर करने के उपाय। गरीबी दूर करने के लिए क्या करना है, आपको काले कपड़े में आपको थोड़े से डालने हैं काले तिल, 7 लौंग, 7 इलायची और 1 चम्मच पीली सरसों, और उसकी बना लेनी है एक पोटली। और उस पोटली को ले जा करके आपको होलिका में डाल देना है। पर वो पोटली डालने से पहले उस पोटली को हाथ में लेकर के आपको 7 बार होलिका की परिक्रमा करनी है। और साथ में आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब है, कितने दिन से खराब है, आप क्या चाहते हैं, वो सब आपको मन ही मन परिक्रमा करते समय बोलना है। और उसके बाद वो पोटली आप होलिका में डाल दीजिए। अब आपको बताती हूँ उपाय नंबर 11। अगर आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आपके भाई बहन की शादी नहीं हो रही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है 1 नारियल, 1 सुपारी, थोड़े से काले तिल और थोड़ी सी उड़द। इन सबको क्या करना है, गंगा जल पहले इन सब पे छिड़क देना है ताकि ये सब पवित्र हो जाए। फिर ये सारी सामग्री ले जा करके आपको रखना है मंदिर में होलिका दहन वाली सुबह में।
और उसके बाद भगवान से उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसकी शादी नहीं हो रही है, चाहे वो आपके बेटे का नाम हो, आपकी बेटी का नाम हो, आपके भाई बहन जिसका भी, और बोलना है कि इनके शादी में जो भी विघ्न आ रहा है उस विघ्न को दूर कीजिए। आज के इस पावन दिन पे, आज जो इतना खास दिन है, इस दिन मैं आपसे ये विश मांगता हूँ, जो कि टोने टोटकों को काटने वाली रात होती है, जो कि जैसा कि मैंने बोला विघ्न को काटने वाली रात होती है। तो जो भी विघ्न आ रहा है आप आज के दिन दूर कीजिए, और ये बोल करके वो सामग्री पूजा के पास रख देनी है। शाम में जब होली का दहन जहाँ पे हो रहा है तो आपको एक उसका पैकेट बनाना है। कोई व्यक्ति आपको टोके ना, कोई आपको ये ना बोले कि ये सामान कहाँ लेकर के जा रहे हो, तो आपको इस तरह से उस चीज़ का पैकेट बनाना है। और जिस भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है उसके सिर पर से 5 बार क्लॉकवाइज घुमा के फिर लेकर के जाना है। उस व्यक्ति को लेकर के नहीं जाना है, बस उसके सिर पे से 5 बार घुमा लीजिएगा, ले जा करके होलिका में उसको जला दीजिएगा। उस व्यक्ति की शादी आप देखेंगे कि बहुत जल्दी तय हो जाती है और मनपसंद शादी होती है। यह थे कुछ खास उपाय जो कि आप होलिका दहन वाली रात को कर सकते हैं। और भी उपाय मैंने बताए हैं पिछले साल की वीडियो में, जिसके बाद मेरे पास लगातार फ़ोन आए हैं 6 महीने, और मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमारी जॉब लग गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हो गए हैं, और बहुत अच्छा लगता है इस टाइप के मैसेज और कमेंट्स सुन करके। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। अभी इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता।